अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज की वीडियो के अंदर हम लोग डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 2.5 के क्वेश्चन 1 के 6 और 7 पार्ट को। इसके अंदर जो है हमारे पास एक्सप्रेशन गिवन है और हमें सेम वही कहा गया कि हम लोगों ने इसको फर्स्ट प्रिंसिपल से सॉल्व करना है। फर्स्ट प्रिंसिपल से सॉल्व करने का मतलब ये है कि आप लोगों को डेरिवेटिव तो लेना है, लेकिन यूज कौन सा मेथड करना है, फर्स्ट प्रिंसिपल का मेथड करना है, जिसके अंदर हम कुछ बेसिक स्टेप्स को फॉलो करते हैं। साथ साथ हम नंबर ऑफ स्टेप्स देखते जाएंगे, स्टेप्स का मेथड देखते जाएंगे और साथ साथ हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले जो हमारे पास एक्सप्रेशन गिवन होता है, हमने उसको इक्वेशन में कन्वर्ट करना होता है किसी भी वेरिएबल के इक्वल लेट करके। जब हम लोग इसको किसी भी वेरिएबल के इक्वल लेट कर लेते हैं तो उसके बाद हमारे पास जो फर्स्ट प्रिंसिपल का स्टेप 1 आता है वो ये आता है कि हम लोगों ने जो हमारे पास इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है, जो इस केस के अंदर हमारे पास x है, तो उसको हम लोगों ने क्या करना होता है, उसके अंदर इंक्रीमेंट करना होता है। जैसे ही आप इंडिपेंडेंट वेरिएबल के अंदर इंक्रीमेंट करते हो, ऑटोमेटिकली जो डिपेंडेंट वेरिएबल है वो उसकी वैल्यू चेंज हो जाती है। मतलब आपके जो y की वैल्यू है वो x की वैल्यू के ऊपर डिपेंड कर रही है। x की वैल्यू अगर 0 है तो y की वैल्यू 1 हो जाएगी। सिमिलरली x की वैल्यू अगर कुछ और है, फॉर एग्जांपल 90 है, तो y की वैल्यू 0 हो जाएगी। तो अगर मैं यहाँ पर इसकी वैल्यू को चेंज कर रही हूँ तो इसकी वैल्यू में भी कोई ना कोई चेंज आएगा। अब ये जो अगर इसकी वैल्यू में x के रिस्पेक्ट से चेंज आ रहा है तो इसकी वैल्यू में y के रिस्पेक्ट से चेंज आएगा। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या है, स्टेप 1 है। अब इसके बाद हमारे पास जो स्टेप 2 होगा वो ये होगा कि हम लोगों ने सब्सट्रैक्ट करना है इंक्रीमेंटेड इक्वेशन को ओरिजिनल इक्वेशन से। इसका सादा जुबान में मतलब ये है कि हमने इक्वेशन 2 को माइनस कर देना है इक्वेशन 1 से। बेसिकली हम लोग ये स्टेप्स इसलिए फॉलो कर रहे होते हैं क्योंकि जब हम लोग डेरिवेटिव निकालते हैं dy बाई dx, तो पहली बात ये है कि हम लोगों को जो dy बाई dx का फॉर्मूला हम लोग जो यूज करते हैं वो हमारे पास होता है ये। ठीक है, दूसरी बात ये है कि हम लोग ना डेरिवेटिव के जरिए इंस्टेंट रेट ऑफ चेंज निकाल रहे होते हैं। अब जो हमारे पास ये जो मैंने इंक्रीमेंट लिया है ये मेरे पास इंस्टेंट है, मतलब एक इंस्टेंट मेरे पास ये था, दूसरा इंस्टेंट ये था। ठीक है, एक पॉइंट ये था, अगला पॉइंट बिल्कुल ये था। तो मैंने अब चेक करना है कि मैं जब मैं इस पॉइंट से इस पॉइंट पे मूव की तो मेरे वैल्यू के अंदर टाइम के हिसाब से कितना चेंज आया है। ठीक है, तो अब मैं जब तक उसको सब्सट्रैक्ट नहीं करूंगी तब तक मेरे पास चेंज नहीं आएगा, तो वो मैं सब्सट्रैक्ट कर रही हूँ चेंज लेने के लिए। और उसके बाद जब हम लोग लिमिट वगैरह अप्लाई करेंगे या फिर इसके जो हमने वैल्यू इंक्रीमेंट किया उससे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास जो है वो रेट ऑफ चेंज आता जाएगा। देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन रेट ऑफ चेंज। चेंज जो होता है वो दो चीज़ों की सब्सट्रैक्शन को आप कह सकते हो, लेकिन रेट ऑफ चेंज जो है वो विद रिस्पेक्ट टू टाइम आपको डिस्कस करना पड़ता है। ये जो टॉपिक्स हैं ये थोड़े डिटेल टॉपिक्स हैं, इसको हम फिर कभी डिस्कस करेंगे। फिलहाल के लिए हम लोग जो है वो इन इक्वेशंस को माइनस करते हैं। y प्लस डेल्टा y माइनस y इज इक्वल्स टू कॉस x प्लस डेल्टा x, ठीक है, माइनस कॉस अंडर रूट एक्स। इस तरह से हमारे पास कुछ इक्वेशन आ जाएगी। उसके बाद ऐसे में ना हमारे पास स्टेप 2 के ना स्टेप 2 है ना, इसके दो पार्ट्स होते हैं। एक होता है ए पार्ट जिसके अंदर हम इक्वेशन को माइनस कर रहे होते हैं, एक हमारे पास होता है बी पार्ट जिसके अंदर हम लोग सिंप्लीफिकेशन कर रहे होते हैं। सिंप्लीफिकेशन के थ्रू हम लोग जो है वो, मैंने आप लोगों को बहुत बार ये बात बताई है कि जब भी आप लोग फर्स्ट प्रिंसिपल को सॉल्व करोगे और उसके अंदर आप ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन से डील करोगे तो हमें जो है, क्योंकि एंड में आके डेल्टा एक्स को डिवाइड करना होता है, यहाँ पर आपके पास क्या बचेगा, डेल्टा वाई बचेगा ना। तो अब इस डेल्टा वाई के नीचे जो वेरी नेक्स्ट स्टेप आपने करना है वो ये करना है कि आपने डेल्टा एक्स को डिवाइड करना है ये वाली फॉर्म लाने के लिए। जब डेल्टा एक्स नीचे आएगा और लिमिट जो है वो हमारी 0 अप्रोच कर जाएगी, ठीक है, तो हमारे पास 0/0 की फॉर्म चली जाएगी। अब हमें इस डेल्टा एक्स को सॉल्व करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, अपनी सिंपलेस्ट अप्रोच ये रखते हैं कि हमारे पास ये जो फॉर्मूला आता है, लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू 0 साइन डेल्टा एक्स बाय डेल्टा एक्स, ठीक है, या लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 0 साइन एक्स बाय डेल्टा एक्स, मतलब जो भी एंगल है वही नीचे डिवाइड होगा। तो इसकी वैल्यू हमें पता है कि हमारे पास 1 आती है। तो हम लोग कॉम्प्लेक्सिटी से बचने के लिए क्या करते हैं कि ये वाला फॉर्मूला यूज करते हैं और अपनी इक्वेशन के अंदर साइन को लाने की कोशिश करते हैं। आप लोग यहाँ पे देखो, यहाँ पे हमारे पास जो है, हम लोगों ने आई गेस फर्स्ट ईयर में या मैट्रिक के अंदर एक फॉर्मूला पढ़ा था। हमने कहा था कि अगर हमारे पास फॉर एग्जांपल कॉस अल्फा इंटू माइनस बीटा है, ठीक है, तो हम लोग इसको किस तरह से सॉल्व करते हैं, -2 साइन, ठीक है, अल्फा साइन क्या होगा हमारे पास, अल्फा प्लस बीटा बाय 2, ठीक है, और दोबारा क्या आएगा, साइन अल्फा माइनस बीटा बाय 2। ये हमारे पास आता है। ये फॉर्मूला अब हमने इसी वैल्यू के अंदर सब्स्टिट्यूट करना है। अब आप लोगों को पता है कि जो हमारे पास यहाँ पर जो अल्फा है, इस वाली टर्म को हम लोग कंसीडर करेंगे कि ये हमारे पास अल्फा है और ये जो है ये हमारे पास बीटा है। ठीक हो गया। अब मैं जब इसके अंदर वैल्यू सब्स्टिट्यूट करूंगी तो ये मेरे पास कुछ इस तरह से बनेगा, डेल्टा वाई इज इक्वल टू -2 साइन इंटू, नेक्स्ट हमारे पास क्या आएगा, साइन इंटू के बाद आएगा
हम लोग अल्फा की वैल्यू लिखेंगे, वो हमारे पास है a प्लस अंडर रूट एक्स प्लस अंडर रूट एक्स बाय 2, ठीक है। और साथ हमारे पास क्या आएगा, साइन इंटू a प्लस अंडर रूट एक्स माइनस अंडर रूट एक्स बाय 2, ठीक हो गया। अब ना हम लोगों को मजीद हम लोग इसको ना कुछ कर नहीं सकते, क्यों? क्योंकि हम लोग जो है वो अंडर रूट के आ गए हैं और एंगल्स के अंदर अंडर रूट आ गए हैं, तो स्क्वायर करके मतलब आप लोग मेरी बात को शायद अंडरस्टैंड कर रहे होंगे कि हम लोग अगर इसको स्क्वायर करते हैं तो फिर हमें इसके साथ उसका दोबारा फिर से अंडर रूट लेना पड़ेगा, तो वो ऑफ नो यूज है कि हम लोग इसकी मजीद सिंप्लीफिकेशन इस टाइम पे नहीं कर सकते, ठीक है। तो हम लोग जो है वो नेक्स्ट स्टेप की तरफ मूव करेंगे, विच इज स्टेप 3। अब स्टेप 3 के अंदर हम लोगों ने डेल्टा एक्स से दोनों साइड पे क्या करना होता है, डिवाइड करना होता है। अब हम लोग जब इसको डिवाइड करेंगे डेल्टा एक्स से, ठीक है, तो -2 साइन इंटू अंडर रूट एक्स प्लस डेल्टा प्लस एक्स बाय 2, ठीक है। और साथ हमारे पास क्या आ जाएगा, साइन इंटू अंडर रूट डेल्टा एक्स माइनस अंडर रूट डेल्टा एक्स 2, ठीक हो गया। अब यहाँ पर जो है वो हमारे पास आ गया है डेल्टा एक्स, ठीक है। अब ना हम लोग क्या करेंगे कि कुछ इस तरह ना, देखिए आपके पास साइन के अंदर एंगल आया है अंडर रूट डेल एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस अंडर रूट एक्स, ठीक है, ये वाला आया। तो मैं अब ये क्या करूंगी कि डेल्टा एक्स को किसी ऐसी फॉर्म में कन्वर्ट करूंगी कि मेरे पास, क्योंकि हमें जो फॉर्मूला बनाना होता है वो बेसिकली क्या होता है कि जो भी हमारे पास साइन पड़ा हुआ है, साइन का एंगल पड़ा हुआ है, वही हमारे पास डिनोमिनेटर के अंदर है। तो मैं अब इस डेल्टा एक्स को क्या करूंगी, कुछ इस तरह से चेंज करूंगी कि मेरे पास ये वाली वैल्यू आ जाए। दूसरी बात ये है कि इस डेल्टा एक्स के साथ मैं इन चीज़ों को इसलिए मल्टीप्लाई नहीं करूंगी क्योंकि डेल्टा एक्स की वैल्यू को जब हम लिमिट अप्लाई करेंगे जीरो की, तो वो उसको ऑटोमेटिकली जीरो कर देगा, तो हमारा फिर इसके साथ उन चीज़ों को मल्टीप्लाई करने का तो कोई फायदा ना हुआ ना। तो हमने इस डेल्टा एक्स को कन्वर्ट करना है। अब आप लोगों को पता है कि जब भी हम लोग अंडर रूट डेल्टा एक्स करते हैं, ठीक है, तो अंडर रूट डेल्टा एक्स प्लस अंडर रूट एक्स, ठीक है, ये एक टर्म जो कि इसका है, और दूसरी टर्म हमारे पास क्या है, अंडर रूट डेल्टा एक्स माइनस अंडर रूट एक्स। अगर आप इसको ए सपोज करें, इसको बी सपोज करें, तो ये भी ए और ये भी बी, ए प्लस बी ए माइनस बी हमारे पास मिलके क्या बनाता है, जब आपस में मल्टीप्लाई हो रहा हो, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब ए का स्क्वायर जो है वो हमारे पास क्या आ जाएगा, ए प्लस डेल्टा एक्स माइनस बी का स्क्वायर हमारे पास क्या आ जाएगा, एक्स, ठीक है, ये इससे कैंसिल आउट हो जाएगा और फाइनल वैल्यू क्या आ जाएगी, डेल्टा एक्स। तो मैं जो डेल्टा एक्स की ये वाली वैल्यू है, ये दोनों वैल्यू इसके अंदर सब्सिट्यूट कर सकती हूँ। मैं क्या करूंगी, यहाँ पर वो वाली वैल्यू सब्सिट्यूट कर दूंगी। अब मेरे पास क्या हो गया, -2 साइन अंडर रूट डेल्टा एक्स प्लस अंडर रूट एक्स बाय 2, ठीक है। और हमारे पास साथ क्या आ जाएगा, साइन इंटू ये वाली टर्म्स को हमने कुछ नहीं करना है, एज इट इज रहने देना है, ठीक है, बाय 2। अब हम लोग क्या करेंगे कि इस डेल्टा एक्स को इन वैल्यू से रिप्लेस कर लेंगे, क्योंकि हम लोगों ने सॉल्व करके देख लिया कि वो उसी के इक्वल आती है, ठीक है। ये हमारे पास आ गया प्लस डेल्टा एक्स, और ये हमारे पास क्या आ गया, अंडर रूट एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस अंडर रूट एक्स। अब अगर आप लोग गौर से देखो तो ये ऊपर वाला पार्ट हमारे पास बन गया, नीचे हमारे पास 2 नहीं है, तो अब हम डिनोमिनेटर में 2 से मल्टीप्लाई भी कर देंगे और डिवाइड भी कर देंगे। मैं ये वाला स्टेप भी इसी के अंदर कर देती हूँ, 2 से मल्टीप्लाई भी कर दिया, साथ 2 से डिवाइड भी कर दिया। अब आप देखो कि जो ये वाला है, ठीक है, ये डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर है, अगर मैं इसको सॉल्व करना चाहूंगी तो इसने ऊपर चले जाना है, लेकिन ये क्योंकि डिनोमिनेटर के नोमिनेटर में पड़ा हुआ है, मतलब इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो ये वाला 2 इस 2 से कैंसिल हो जाएगा, ठीक हो गया। तो अब जो हमारे पास इक्वेशन बनेगी वो क्या बनेगी, माइनस साइन इंटू अंडर रूट एक्स प्लस डेल्टा एक्स प्लस अंडर रूट एक्स बाय 2 बाय, ठीक है। अब ये वाली टर्म आ जाएगी अंडर रूट एक्स प्लस डेल्टा एक्स प्लस अंडर रूट एक्स, ठीक है। अब साथ हमारे पास आ गया डॉट। ये सारी क्योंकि टर्म जो है वो आपस में मल्टीप्लाई हो रही है, इसलिए मैं अब इनको सेपरेट सेपरेट करके लिख रही हूँ ताकि मुझे लिमिट के लिए बार बार इस पे काम ना करना पड़े। डेल्टा एक्स माइनस अंडर रूट एक्स इंटू अंडर रूट एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस अंडर रूट एक्स बाय 2, सॉरी इसके नीचे भी जो था वो बाय 2 था, वो मैं मेंशन करना भूल गई हूँ, ठीक है। यहाँ तक हमारे पास आ गया। अब हम लोगों ने जो इसका नेक्स्ट स्टेप करना है वो हम लोगों ने करना है स्टेप 4। हमारे पास स्टेप 4 के अंदर क्या बेसिकली आता है कि हम लोगों ने स्टेप 4 करना है। स्टेप 4 के अंदर हम लोगों ने लिमिट से क्या करना है, लिमिट अप्लाई करनी है, विच इज डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू 0। लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू 0 डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स इज इक्वल टू लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू 0। सेम टर्म्स में पहले मेंशन कर रही हूँ यहाँ पे, फिर हम लोग उसके अंदर जो है वो लिमिट अप्लाई कर देंगे। ये हमारे पास क्या आ जाएगा, एक्स प्लस डेल्टा एक्स बाय 2 प्लस डेल्टा एक्स, ठीक है, ओवर एक्स प्लस डेल्टा एक्स, ठीक है, प्लस अंडर रूट एक्स। ये जो आप लोगों ने करना होता है ना पूरी की पूरे, देखें इस पूरे के अंदर ना हमारे पास एक जो चीज़ डिफरेंट जो चीज़ आती है ना सोच समझ के करने वाली, वो हमारे पास होता है
कि हम लोगों ने इसकी सिंप्लीफिकेशन किस तरह से करनी है। जब आप लोगों को पता है कि हमारे पास नंबर ऑफ स्टेप्स सेम है, हर बारी ये वाले स्टेप्स जो हैं वो सेम देने हैं, ठीक है, तो आपको अपने क्वेश्चन को उस हिसाब से मोल्ड करना पड़ता है कि आप लोग ये देख लो कि आप लोगों की लिमिट जो है वो किसी भी पॉइंट के ऊपर अनडिफाइंड ना हो। ये वाली जो पूरी स्टेटमेंट है ये हमें 1 वैल्यू दे देगी, इसलिए हम यहाँ पर डायरेक्ट इसके अंदर वैल्यू सब्सटीट्यूट करेंगे। माइनस साइन इंटू एक्स, ठीक है, डेल्टा एक्स की वैल्यू वैसे 0 है, प्लस एक्स आ जाएगा बाय 2 इंटू एक्स प्लस डेल्टा एक्स की वैल्यू वैसे 0, ये एज इट इज, ठीक है, और वो ये वैसे ही 1। अब हमारे पास क्या आ जाएगा माइनस साइन इंटू ये क्या आ जाएगा साइन 2 डेल्टा एक्स बाय 2, ठीक है, ओवर क्या आ जाएगा 2 डेल्टा एक्स। अब 2 डेल्टा एक्स से कैंसिल हो जाएगा, और उसके बाद जो हमारे पास स्टेटमेंट का फाइनल आंसर आएगा वो हमारे पास क्या आएगा कि हम लोगों ने क्या करना है, ये वाला 2 इस 2 से कैंसिल हो जाएगा, माइनस साइन, ठीक है, अंडर रूट एक्स बाय 2 डेल्टा एक्स, ठीक है। तो ये हमारे पास आंसर। आज के लिए बस इतना है। टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप एक्सप्लोरिंग।